जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। देखिए, आज बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि आपकी ट्रेनिंग दो पार्टों में होती है, आउटडोर इंडोर। आउटडोर में क्या होता है, इंडोर में क्या होता है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ट्रेनिंग में बच्चे फेल कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। ट्रेनिंग में मोबाइल कब चला सकते हैं आप, ट्रेनिंग में मोबाइल कब चला सकते हैं, ट्रेनिंग में दौड़ कितनी होती है, सुबह शाम मिला के आपको कितना दौड़ना होगा, तो सारी चीजों पर बातें करेंगे। सबसे पहले आउटडोर क्या होता है दोस्त। आउटडोर वो चीजें होता है जिसमें आपका शारीरिक परीक्षण होता है। जैसे मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, पीटी कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, रस्सा चल रहे हैं, बीम मार रहे हैं, समझ रहे हैं, और बैक रोल, फ्रंट रोल, शस्त्र अभ्यास, खोलना जोड़ना, ये सारी चीजें आ जाती है आउटडोर में। अब आपके दिमाग में चलेगा इंडोर, तो इंडोर में जो क्लास चलती है, जो बैठा के क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, शासन नियम, संविधान, समझ रहे हैं, पुलिस रेगुलेशन, ये सारी चीजें जो पढ़ाया जाता है क्लास में बैठा के, वो क्या होते हैं, इंडोर। अब आउटडोर के भी एग्जाम होते हैं, इंडोर के भी एग्जाम होते हैं। ट्रेनिंग में जब लास्ट में आपका सब समाप्त हो जाएगा ट्रेनिंग, तो इन सभी का एग्जाम होता है। उसमें पास करना अनिवार्य रहता है और सभी लोग लगभग पास हो जाते हैं जो अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। अब समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त की ट्रेनिंग में मोबाइल कब चला सकते हैं और टोली कमांडर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये भी बच्चे कमेंट किए थे। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं कि पीटी, परेड, क्लास, छुट्टी, सैलरी, जितनी चीजें हैं सब मैंने ऑलरेडी दोस्त वीडियो बना के डाल दिया है, जिसको आप लोगों ने देखा। और उसमें भी ट्रेनिंग की दिनचर्या जो होती है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सुबह उठना और शाम को रात्रि गणना तक, टोटल दिनचर्या मैंने बता दिया है कि कितने बजे क्लास चलेगी, कितने बजे होगा, क्लास कैसे चलती है, क्लास में क्या पढ़ा जाता है, पीटी होता है, पीटी कैसे होता है, परेड कैसे होता है, समझ रहे हैं, रात्रि गणना क्या होती है, गेम फालन क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीजें मैंने दोस्त आपको बता दिया है। और उस वीडियो को देखने के बाद से आप लोगों ने जो कमेंट किया है, सबसे ज्यादा टॉपिक ये जो छूट रहे थे, तो आप लोगों को कमेंट के अनुसार कि भैया इंडोर क्या होता है, आउटडोर क्या होता है, भैया ट्रेनिंग में फेल हो जाने पर क्या होगा, समझ रहे हैं। तो सारी चीजों का सोचा हूं कि अब इन टॉपिक पर एक वीडियो बना के डाल देता हूं। तो देखिए, उस वीडियो को आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, 13-14 हजार लोग देखे और लाइक किए हैं 300-400 लोग। दोस्त देखो, क्या होता है ना कि वीडियो का बनाने में दो समय लगता है कि आपका सभी लोगों का कमेंट पढ़ना। देखो, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, देखिएगा जाके, सभी लोगों का कमेंट का रिप्लाई करना, उसमें भी समय लगता है। और उसके बाद वीडियो बनाना दोस्त मेहनत लगती है कि उस टॉपिक पे बोलना, क्या बोलना है, बच्चे और ज्यादा किसी में कमेंट किए हैं, तो वीडियो को आप लोग उससे ज्यादा दोस्त लाइक करिए, ताकि मुझे भी जो नहीं होता है अंदर से मोटिवेशन मिले। तो लाइक दोस्त जरूर करिएगा, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा दोस्त लाइक करिए। देखता हूं कितना तक आप पहुंचाते हैं। एक के अगर 10,000 देखते हैं लोग, तो एक के इसको लाइक टारगेट दोस्त जरूर करिएगा। देखिए, मेहनत लगता है दोस्त, किसी क्षेत्र में आप जब कार्य करेंगे तो मेहनत लगता है। तो आपके लिए जो बच्चे कमेंट किए थे, देखिए मेरा तो ये वसूल है दोस्त कि जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं सोचता हूं उनका रिप्लाई कर दूं, और सभी का रिप्लाई भी करता हूं। जाके देख लीजिएगा, 200-200 कमेंट रहेगा, फिर भी रिप्लाई करता हूं मैं। मेरा खुद समय लॉस चला जाता है। इंस्टाग्राम पे जो बच्चे मैसेज करते हैं, मैं ऑलरेडी उनको मैसेज भी करता हूं, बोलते हैं भैया नहीं कॉल करिए, तो कॉल भी करता हूं। लेकिन आप लोग हैं बहुत सारे, इसमें से 200-400 लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरे पर्सनल नंबर होंगे, तो हमेशा कभी रात को कभी दिन को कॉल मत किया करिए भाई। इमरजेंसी के लिए देखो, छोटा भाई समझ के मैंने नंबर दिया है, तो आपत्तिजनक स्थितियों में कोई ऐसी जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कॉल करिए, नहीं तो मैसेज करिए। मैं ऑलरेडी आपका जब मैसेज का रिप्लाई कर देता हूं, हो सकता है कि तुरंत ना करूं, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन करता जरूर हूं। देख लीजिएगा, जो भी बच्चे इसमें होंगे जरूर कोई ना कोई निगेटिव कमेंट करिएगा जिनका मैं कमेंट रिप्लाई नहीं किया हूं। बहुत ऐसे रियल केस में कोई छूट गए होंगे तो होंगे, नहीं तो मैं सबका रिप्लाई कर देता हूं दोस्त। तो चलिए अब हम बात दोस्त करते हैं कि ट्रेनिंग में मोबाइल कब चला सकते। देखो, जब ट्रेनिंग में आप आउटडोर में जाओगे, मतलब पीटी परेड में जाओगे, तो मोबाइल नहीं ले जाओगे। मोबाइल मान लीजिए आप मोबाइल लेके गए, जेब में मोबाइल रखें, तो पैर ऐसे उठाना पड़ता है, पटकना पड़ता है, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मोबाइल बैरक में रख दिया जाता है। और मोबाइल कब चलाएंगे, जब आप परेड से छूटेंगे तो बैरक में जाएंगे, थोड़ी चला सकते हैं। फिर पीटी से छूटेंगे तो जाएंगे, थोड़ी चला सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आपको क्लास में और परेड में मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। दूसरी बात कि अगर आपके ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाए, मेडिकल सिक, एक सिक बुक होता है। मान लीजिए कि आपका तबीयत खराब हो गया, समझ रहे हैं, आपको कुछ तबीयत में कुछ ऐसे खराब हो गए कि आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे, पीटी नहीं कर पाएंगे, तो आप सिक बुक में जाएंगे कि मेरा तबीयत खराब है, बताएंगे अपने टोली कमांडर को, टोली कमांडर बताएंगे आगे मेजर साहब को, तो सिक होता है। सिक में आपका नाम जो है दर्ज होगा कि आप, हाँ आपका तबीयत खराब है, सिक में रहेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्त, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे भैया तबीयत खराब है तो क्या मैं ऐसा नौकरी से नहीं निकल जाऊंगा। नहीं दोस्त, नौकरी जितना मुश्किल है मिलना, उतना ही मुश्किल है नौकरी को छोड़ना, समझ रहे हैं। तो चलिए, तो उसके बाद हम दोस्त बात करेंगे। अब देखिए, जो बच्चे अभी फिलहाल में कमेंट किए थे कि भैया ट्रेनिंग में फेल कौन होते हैं, ट्रेनिंग में भी फेल होते हैं, अभी एक वीडियो डालता बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि भैया ट्रेनिंग में फेल कौन होते हैं। देखो, ट्रेनिंग में देखा जाए तो कोई फेल नहीं होता है। फेल वही होते हैं
जो बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। और बाकी मान लीजिए कि आपके कुछ आउटडोर के क्लास हो रहे हैं, आपके पैर फ्रैक्चर हो गए और सही ना हो पाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, या आप एकदम समझ जाइए कि कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तब फेल हो सकते हैं। तो बिल्कुल अगर ट्रेनिंग आप अच्छे से कर लेंगे, आउटडोर इंडोर अच्छे से क्लास कर लेंगे, देखो क्लास तो अच्छे से करना चाहिए, आप क्लास दोस्त आप लोग को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि दरोगा की भर्ती आने वाली है। और आप सभी लोग 50 लाख 40 लाख लोगों में छत के जब आए हो, तो कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी है और इसी पे धार देना है उसको। इसी तैयारी पे धार देंगे दोस्त, निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कोई बड़ा परिवर्तन है, बस थोड़ी सी चीजें उसमें आ जाती है, मूल विधि आ जाती है, बीएनबी आ जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है थोड़े उसमें डीपली आ जाते हैं। बाकी चीजें देखेंगे तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी सब टोटल वही है। तो बिल्कुल क्लास को अच्छे से करिएगा, जिसमें आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, समझ गए। देखिए ऑलरेडी दोस्त वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, तो जो रियलिटी बात है आप लोग को जरूर सोच रहे होंगे, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्त, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और आप लोग लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलिए कोई है लोग जिनको मैं बता रहा हूं उनको अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगता है मित्र। अब देखिए, जो बच्चे कमेंट किए थे कि भैया मुझे जो बॉन्ड भराया जाता है नौकरी, मुझे इसमें नौकरी लग जाए तो क्या करूंगा, तो अभी ऑलरेडी एनओसी के बारे में मैं बताऊंगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी क्या होता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में कैसे जाते हैं। अभी मैंने छोड़ा था, मुझे कितना पैसा भरना पड़ा था, समझ रहे, सारी चीजें अभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाकायदे आपको समझा दूंगा कि प्राण कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आप जो बच्चे कमेंट किए थे भैया मैं अगर कांस्टेबल हूं और मेरा सिलेक्शन दरोगा में हो जाता है तो क्या होगा, देखो सेम विभाग में जाएंगे, दरोगा में जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर विभाग छोड़ के आप जाएंगे 2 साल के पहले, तब आपको पैसा भरना पड़ेगा, समझ गए। अगर उसी विभाग में आप मान लीजिए दरोगा बन गए, तो उसी विभाग में बने हैं, ग्रेड पे भी अधिक है, तो पैसा आपको नहीं भरना पड़ेगा, समझ गए। इतना बातें जो है समझ में अब देखिए, जो ट्रेनिंग की दिनचर्या दोस्त होती है, मैंने ऑलरेडी उसमें बताया था सुबह से शाम तक। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि भैया इसमें समय कहाँ है, समय कहाँ मिल रहा है, पढ़ाई कैसे करेंगे। अभी जो वीडियो नहीं देखे होंगे, सुबह से शाम तक दिनचर्या जो बताया हूँ, पीटी परेड है, सब चीजें जो भी चीजें होती है कैसे कैसे होती है, तो बहुत से बच्चे कमेंट किए थे भैया कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा समय मिल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि रात्रि गणना से लेके, मान लीजिए रात्रि गणना आपको 7 बजे 7:30 बजे जो बजे हो जाए, उसके बाद रात भर आप खा लेंगे, फिर सुबह जागेंगे, तो रात भर अपना समय उसी में, तो पढ़ने वाले जो बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं उसी में पढ़िएगा। अगर आपको कुछ करना है तो नींद को कम करना पड़ता है दोस्त, समझ गए, तो उसी में पढ़िएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, मैं बताया था उसमें कि संडे को मान के चलिए रेस्ट रहता है, पीटी पीरियड नहीं होता है, और बृहस्पतिवार को पीटी पीरियड नहीं होता है, सोशल होता है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे भैया सोशल में हम लोग को एक खुरपी बाल्टी लेके घास छीलना पड़ेगा। दोस्त देखो, एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, और ऐसा नहीं है कि आप घास छील लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। इसमें जो दरोगा हुए हैं लोग, दरोगा का भी मेरे मित्र लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहां भी घास छील लेते हैं। जो आईपीएस साहब लोग होते हैं वो भी लोग ट्रेनिंग का ये जो होता है रूल रेगुलेशन होता है, तो समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं करना है कि मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं, मैं तो घर से ऐसा हूं और कैसी नौकरी फंस के। देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं जितना जानता हूं। अब जितने लोग देख रहे हैं बताना राइट बात है कि नहीं। देखो जो लोग दोस्त कांस्टेबल में आते हैं, मैं मानता हूं वो लोग मिडिल परिवार से ही होते हैं, मिडिल परिवार से दोस्त होते हैं, क्योंकि जो बड़े रिच रहेंगे, बहुत ज्यादा धनी रहेंगे, वो उनके घर के कांस्टेबल के फार्म ही नहीं डालते हैं। इतना तो मैं स्वयं जानता हूं, मैं भी नौकरी करते हुए दोस्त 9 साल लगभग हो गया, तो मैं भी देख रहा हूं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि वहां पर देखता हूं मैं ट्रेनिंग में क्या होता है कि सोशल मिल जाएगा, आपको इतना घास छीलना है, आपको इतना छीलना है, तो उसी में कई लोग कहते हैं करे यार मैं तो कभी फावड़ा ही नहीं चलाया हूँ, तो हाई हूँ, समझ रहे हो। तो बिल्कुल दोस्त, कोई भी चीजें होती है, कोई भी चीजें सिखलाई होती है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो चलिए ज्यादा बात को दूसरी मतलब टाइप न तरफ न ले जाते हुए, अब हम लोग बात करते हैं। देखो कि जो बच्चे उसमें कमेंट किए थे कि इंडोर की जो भैया क्लासेस चलती हैं, तो इंडोर आउटडोर में किसमें फेल होते हैं। अभी देखो एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं, तो कई कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि क्या बताएं यार। एक बच्चे कमेंट किए थे भैया मेरा सब कुछ हो गया है, मेरे ट्रेनिंग में मतलब मेडिकल भी हो गए, वेरिफिकेशन भी हो गए, और मुझे डर लग रहा है। अरे यार भाई, अब डरने की मेरे भाई क्या आवश्यकता है। ट्रेनिंग में तो फिर बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में मेडिकल होता नहीं। देखो आप लोग क्या हो ना कि YouTube पर देखोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे कि ट्रेनिंग ऐसे होता है, ट्रेनिंग में लोग बाहर होते हैं। हाँ ट्रेनिंग में बाहर होते हैं, लेकिन भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा अभी 10-12 लोग कमेंट किए थे भैया ट्रेनिंग में बाहर कौन होते हैं, ट्रेनिंग में मेडिकल होता है। मैं बार बार बताया हूँ दोस्त, नहीं नहीं नहीं, ये जो मेडिकल की प्रक्रिया होता है मैं पिछली बार भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर जो बच्चे नहीं देखे थे फिर बता रहा हूँ
कि पैरामिलिट्री में होता है, एसएससी जीडी के थ्रू, और उसके बाद आर्मी में होता है। इन चीजों में जाओगे तो दोबारा मेडिकल होता है। क्या मान लीजिएगा आपका मेडिकल हो गया 6 महीना, 6 महीने बाद ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाता है हाँ कि 6 महीने पहले जो मेडिकल मेरे जवान का हुआ था, क्या अभी जवान वैसे स्वस्थ है कि नहीं है, तो चेक किया जाता है, फिर ट्रेनिंग सेंटर में घुसाया जाता है, समझ रहा है। लेकिन इसमें नहीं भी। अब आप लोग बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा। अब जो अभी चीजें निकल के सामने आई अखबार वाला कि जेटीसी होम जिले में होगी, ये दोस्त मैं बताया था कि जेटीसी होम जिले में नहीं होती, लेकिन न्यूज़पेपर में दिया है। तो बहुत सारे दोस्त, अभी मेरे भाई लोग कमेंट किए थे भैया इसमें तो दिया है। तो दोस्त देखो, न्यूज़पेपर में दिया है, अभी रियलिटी देखो हो जाएगा तो सही है। देखो जेटीसी हुई है, कई बार हुई है, लॉकडाउन में हुआ था, जो कोरोना काल था 2015 में शायद हुई है, तो हो जाती है। अब देखिए किस्मत है, अगर हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मान के चलिएगा जेटीसी जहां होती है दोस्त वहीं पोस्टिंग हो जाती है। और वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए मित्र मेरे दोस्त वीडियो को बंद करते हैं। और जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्त, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सभी लोग लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे, अगर पहली बार दोस्त मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मुझसे आप डायरेक्ट कुछ भी चीजें आपको डाउट हो, चाहे वो एसएससी जीडी के थ्रू देखिए, नौकरी 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें भी है। मिनिस्ट्रियल की मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरीके से मैं छटा हूँ, मिनिस्ट्रियल में कई बार सीआरपीएफ में छटा हूँ, रेडियो ऑपरेटर में छटा हूँ, तो सारी चीजें मुझे अच्छे से इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं जो चीजें आपको बताता हूँ, आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके और मुझे पर्सनल बात कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का क्या मकसद, कि जब आप संतुष्ट ना हो पाए तो क्या फायदा वीडियो बनाने का दोस्त। मेरा उद्देश्य जो ये है कि सभी लोग, जितने लोग हैं, सभी लोग के मन में जो दिमाग है, जो डाउट है, वो नहीं रहना चाहिए। जो हम लोग स्थिति परिस्थिति आज से 10 साल पहले जब मैं भर्ती देखता था तो ढूंढना पड़ता था मेडिकल कैसे हुआ, उस गांव के बाप उस गांव के थे, उनको देखा जाए, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्त, अब सारी चीजें सुविधा मिल रही है, तो उसका फायदा उठाइए। जय हिंद सभी को, वीडियो जरूर लाइक करिएगा मित्र, जय हिंद।